तो अभी ये आएंगे कि नहीं, कौन थर्ड कौन पे आएगा? गए। करमपाल आ गया है, किरणजीत है, मैम अक्षय आपकी है। आवाज स्लो आ रही है। अभी भी स्लो आ रही है? अभी आ रही है आवाज कि नहीं आ रही, बताओ मुझे। मैम बीच में अक्षय, स्लो हो अब ठीक है जाती है। मैम। अक्षय हो गया, करमपाल हो गया, किरणजीत हो गया, कुणाल, कुणाल है, उसके बाद मुकेश है, नेवी है, और कौन कौन है? नेवी के बाद पमीश है। प्रेम प्रकाश है मैम, अमीश है, किरण है। हाँ ठीक है, एक मिनट बच्चे को रिप्लाई कर दें, क्या कह रहा है। अभी मिल जाएगी, मिल जाएगी। ठीक है, एक मिनट। ये हो गया, अब कौन रह गया? चलो कर स्टार्ट। पमीश, करमपाल, कुणाल को बोलो जल्दी ज्वाइन करें। और किसी ने एडमिशन वगैरह तो नहीं लेनी, किसी बच्चे ने, आपके किसी फ्रेंड ने लेनी हो? ले ली मैम एडमिशन। ले ली, क्योंकि पोर्टल भी क्लोज होने वाले हैं ना। मैम कितनी एडमिशन अभी बाकी है हमारे वाले में? बहुत हो जाती, सीटें फुल हो जाती है, एंड में बच्चे आउट भी करने पड़ जाते हैं। बच्चे काफी आउट होते हैं, बहुत होते हैं, हजारों के हिसाब से बच्चा आउट होता है। क्योंकि क्या होता है ना, पीछे से सीटें अलाउड की होती हैं कि हमने इतने बच्चे ही रखने हैं, उससे ज्यादा नहीं रखने। जैसे कंप्यूटर साइंस में मान लो प्लेसमेंट इनकी बहुत हाई फाई है, बहुत, पिछले साल 450 500 बच्चा आउट किया है। ग्रुपों में लेफ्ट मारे हैं, ग्रुपों में ऐड कर करके बाद में लेफ्ट किए हैं। वो बच्चे फिर रखे हैं जो 90 से अबव थे, 80 से अबव मार्क्स थे, वो रखते हैं। क्योंकि प्ले सीएससी तो वैसे ही इनकी 15-20 दिन में ही डन हो जाती है, कंप्यूटर साइंस तो। क्योंकि उसमें ये चीज हो जाती है ना कि भाई प्लेसमेंट बहुत हाई फाई होती है इनकी, ये चक्कर है। सीएससी होगी, एनिमेशन मल्टीमीडिया होगी, और उसका नाम क्या, लॉ हो गया, एमबी होगी, बीकॉम होगी, ये तो बस 15-20 दिन में ही फुल हो जाती है। ना फिर उसमें मिलती है, ना सीयू में मिलती है। अर्शदीप भी आ गई। सीयू में आप कभी भी ले सकते हो, सीयू का कोई इशू नहीं है। लांड्रा में भी नहीं मिलती, इसमें भी नहीं मिलती, क्योंकि अंडर गवर्नमेंट आ जाती है ना डिग्री। तो इसमें फिर बच्चे, जितनी सीटें अलॉट होती हैं, मान लो आपकी सीटें 40 हैं, तो आपके क्लास में कितने हैं, 33 बच्चे हैं ना। चार उसमें से 2-3 इन्होंने बाद में निकाले भी होंगे ना, जो फेल होंगे, जिनकी सप्ली होगी, ठीक है, जिनके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होंगे। आपकी क्लास के मेरे सामने आए थे बच्चे, काफी थे, जिनके पता नहीं माइग्रेशन नहीं थे, डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, उन्होंने क्लासें भी लगाई हैं मेरे ख्याल से, बाद में आउट कर दिए थे। क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वगैरह पूरे होना चाहिए, सब कुछ कंप्लीट, तभी बच्चा हायर रखते हैं। चलो स्टार्ट करें, नलायक जितने आने थे आगे। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेटवर्क, तो आपने सारा पढ़ लिया। उसमें आपने क्या क्या पढ़ा था कि नेट की कनेक्टिविटी कैसे होती है, ठीक है। अब हमने डाटा को कैसे ट्रांसफर करना है, अब हमारी बारी है कि हमने डाटा को किस तरह से ट्रांसफर करना है, ठीक है। उस हमने क्या करना है, हमने राउटर कैसे कनेक्ट करते हैं, और हमने डिवाइस कैसे कनेक्ट करने हैं, वो सारी चीजें आएंगी। आज का जो आपका टॉपिक है नेटवर्किंग है, ठीक है। जो नेक्स्ट चैप्टर है वो था प्रोटोकॉल का चैप्टर था, कि आपकी उसमें काम कैसे होते हैं, कैसे जाते हैं। आज का टॉपिक है जो आपका नेटवर्किंग। नेटवर्किंग में आप क्या क्या पढ़ोगे, एक तो पढ़ोगे नेटवर्किंग क्या होता है, नंबर 1 पे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। एक पे आप पढ़ोगे नेटवर्किंग क्या है, दूसरे पे पढ़ोगे
टाइप ऑफ, किसी बच्चे ने पहले ये टॉपिक पढ़े हो, कोई ऐसा तो नहीं है? बताओ। मैम किस में? ये जो आप नेटवर्किंग का जो मैं चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हूँ, किसी बच्चे ने ऐसा तो नहीं है कि ये टॉपिक पहले किए हो? ऐसा है कोई? मैम थोड़े बहुत किए हैं। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले आपको क्वेश्चन, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले नेटवर्किंग का मीनिंग पता आना चाहिए कि नेटवर्किंग होता क्या है। आपने एक सिंपल सी डेफिनेशन नेट से ढूंढोगे, बहुत डिफिकल्ट लिखा हुआ है, बहुत ज्यादा। इसमें आपका क्या लिखा हुआ है कि नेटवर्किंग का मीनिंग क्या होना चाहिए, ये आपने डेफिनेशन रट्टे मारने की कोई जरूरत नहीं है, मीनिंग समझो। मीनिंग का क्या है? टॉपिक आपके 3 है, व्हाट यू मीन बाय नेटवर्किंग, टाइप ऑफ नेटवर्क कितने टाइप का है और इसकी टोपोलॉजीज क्या है, और इसको आपस में कनेक्ट कौन करता है। मान लो मेरे पास ये, अब कौन आया है, 1 मिनट चेक कर लें, कोई आया है अभी, ये है रितु। ठीक है, अब इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, जैसे कि आपका नेटवर्क क्या होता है, एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करता है, किसके थ्रू इंफॉर्मेशन शेयर करेगा, कनेक्टिविटी। आप आपस में एक दूसरे को नेट कनेक्ट होंगे, आपस की कनेक्टिविटी होगी, वो क्या होगा, आपका नेटवर्किंग। ठीक है, ये डेफिनेशन को बस देखना, ये बुक वाली डेफिनेशन है। अब आपको सिंपल सी डेफिनेशन क्या आएगी, एक आपके पास पीसी है, मान लो आपके पास एक पीसी है, उसके बाद एक और पीसी है, 2 पीसी हैं, उन दोनों पीसी को आप कनेक्ट करते हो। ठीक है, एक को दूसरे के साथ आप कनेक्ट करते हो, किसके थ्रू कनेक्ट करोगे, आप किसी वायर के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हो, किसी स्विच के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हो, किसी राउटर के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हो, मॉडेम के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हो, तभी उनमें क्या जाएगी, इंटरनेट पावर जाएगी, इंटरनेट चलेगा, उसको आप क्या कहते हो, नेटवर्क। ठीक है, एक एक तो ना ये प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर बहुत वो है, घूम ही जा रहा है, घूम ही जा रहा है, हिल ही नहीं रहा है। इसमें आपने आगे ऊपर नीचे होगा, नॉट रिस्पॉन्डिंग में आ गया। 1 मिनट, अगर मैं पीपीटी को क्लोज ही कर दूं, ये तो फिर टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसमें नॉट रिस्पॉन्डिंग में चल रहा है। जैसे कि आपने, ठीक है, इसमें आपने एक सिंपल सी चीज बतानी है कि नेटवर्क क्या होता है। मान लो एक पीसी है, वो किसके पास है, करमपाल के पास है। ठीक है, दूसरा पीसी किसके पास है, मुकेश के पास है। दोनों के पीसी क्या करेंगे, किसी चीज के साथ क्या होंगे, कनेक्ट होंगे। किसके साथ कनेक्ट होंगे, कोई वायर भी हो सकती है, कोई और चीज भी हो सकती है, कोई भी मैम चीज अगर हो दूर सकती दूर हुए फिर तो नेटवर्किंग की वजह से ही होंगे कनेक्ट। है। वो अलग अलग वही स्कीमें अब हमने पढ़नी है। अगर मान लो देखो, अगर हम एक लैब में बैठे हैं तो हम वायर के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, अगर हम लैब में नहीं बैठे हैं, हम कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, तो हम नेट किसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम किसी और, मान लो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाना है, तो वहां पर कैसे कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, एक वो पैटर्न आ गया। और कौन सा हो सकता है, एक सिटी से दूसरी सिटी तक जाना है, तो हमने उसमें नेट कौन सा किस तरह से कनेक्ट करना है, वो हमने इसके फंडे पढ़ने हैं नेटवर्किंग में। इसमें हमने ये चीज पढ़नी है कि आपस में हम कनेक्ट कैसे कर रहे हैं। मान लो आपने नेट ऑन किया, एक पीसी है, कैंपस में बैठे होगे, तो आपने क्या करना है, एक पीसी से दूसरे पीसी किस तरह से, मान लो एक पीसी ये है, ठीक है, एक पीसी हम और ले लेते हैं, शुक्र है चल गया, एक पीसी और ले लेते हैं, ये 2 पीसी हैं, इन दोनों को हमने कनेक्ट करना है। ठीक है, आपस में कनेक्ट किया, किसके थ्रू कनेक्ट करेंगे, एक वायर के थ्रू, कोई मीडियम होगा, कोई मीडियम हो सकता है, वायर हो सकता है, बस अभी आप मीडियम सोच के रखो। ठीक है, वो अभी कॉन्सेप्ट आएंगे। मीडियम के थ्रू आप किसी को कनेक्ट कर रहे हो, सेंडर को रिसीवर की इंफॉर्मेशन मिल रही है, रिसीवर की सेंडर को मिल रही है, किसी मीडियम के थ्रू, कोई बीच में माध्यम है जिसके थ्रू आप इसको कनेक्ट करते हो, आपकी इंफॉर्मेशन शेयर होती है, उसको क्या कहते हैं, नेटवर्किंग। समझ आई इस चीज के बारे में क्या होता है? यस मैम। ठीक है, ये आप मतलब आपने एक चीज ये रख के चलनी है कि हमने किसी मीडियम के थ्रू आपने क्या करना है, आपने डाटा को क्या करना है, आप एक से दूसरी जगह से सेंड करना है। वो कौन सा मीडियम है, वो कौन सी चीज है जिसके थ्रू आप अपने डाटा को सेंड कर सकते हो, उसको आपने क्या करना है, नेटवर्किंग। हम उसको क्या कहते हैं, नेटवर्किंग कहते हैं। ठीक है, अब आ गया नेटवर्किंग की आपकी डेफिनेशन क्या हो गई, क्लियर हो गई।
अब आपने नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है ये वाला। नेटवर्क में क्या होगा, आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क भी हो सकते हैं। आगे कौन कौन से टाइप हैं जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, नेट को कनेक्टेड कर सकते हो, किसके थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये आपके टाइप ऑफ नेटवर्क हैं। लैन, पैन, मैन, वैन, ये 4 तरह के आपके नेटवर्क हैं। समझ गए, जिसके थ्रू आपने क्या करना है, इनको कनेक्ट करना है, किसके थ्रू आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। समझ गए नेटवर्क का क्या मीनिंग हो गया। नेटवर्किंग बहुत चैप्टर इजी सा है, बहुत ज्यादा इजी है, सिंपल सा चैप्टर है। अब नेटवर्किंग की आपको चीज पता चल गई। मेरे एक पीसी से दूसरे इंफॉर्मेशन, मान लो मैं एक जगह से दूसरे पीसी में इंफॉर्मेशन कर रहा हूँ, मैं कैंपस में बैठा हूँ, तो मेरा कोई माध्यम होगा, मैं उसको किसके साथ कनेक्टिविटी करूंगा, मान लो उसके साथ किसके साथ कनेक्टिविटी करोगे आप, एक वायर के साथ करोगे। आप वहां से उठ के आप सिटी में जा रहे हो, कंट्री में जा रहे हो, वो भी एक माध्यम होगा, कोई चीज होगी जिसके साथ आपका नेट जो हो रहा है, आपकी इंफॉर्मेशन चेंज हो रही है, शेयर कर रहे हैं, एक माध्यम के थ्रू आप जो एक मीडियम के आप ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू आप डाटा को ट्रांसफर करोगे, वो कौन सा मीडियम है, उसको आप क्या कहते हो, नेटवर्किंग। सिंपल सी चीज, कोई आपको इंटरव्यू में पूछे कि आपकी नेटवर्किंग की डेफिनेशन बताओ, तो आपने ये रट्टा मार के नहीं बता देनी कि इंटरकनेक्शन ऑफ मल्टीपल डिवाइस, आपने उसे सिंपल सी चीज बतानी है, सर एक मैं हूं, एक आप हो, आप तक मैंने अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचानी है, तो मेरा कोई आपस में क्या होगा, एक मीडियम होगा, एक ट्रांसमिशन मीडियम होगा डाटा को ट्रांस करने का। मान लो आप एक लैब में, आप सीएससी डिपार्टमेंट में बैठे हो, सिविल में आपका डाटा जाता है, किस तरह से जाएगा, एक मीडियम है, कौन सा मीडियम है, आपने उसमें कौन सी केबल लगाई हुई है, एक आपने केबल लगाई होगी जिसको आप लैन केबल कहते हो, उसके थ्रू आपका डाटा ऊपर से नीचे वाली नेट में कनेक्टिविटी हो जाती है, आपकी इंफॉर्मेशन शेयर हो जाती है, भी आपका नेट कनेक्ट हो जाता है। अगर आप कैंपस से बाहर आ जाओगे, आपकी लैन केबल की एक लिमिट होती है, ये तो नहीं कि वो बहुत लंबी है, लैन चलती आ रही है चलती आ रही है, ऐसा नहीं होगा। उसका जब आप बाहर आते हो कैंपस में, आप किसी सिटी में खड़े हो, उसका कोई और मीडियम होगा। फिर अगर मान लो आपने सिटी टू सिटी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करनी है अपनी, उसका कोई और मीडियम है। आप कंट्री टू कंट्री करनी है, उसका कोई और मीडियम है। मतलब इसके बीच का जो कोई काम होगा, किसी मीडियम के थ्रू होगा, इसको क्या कहते हैं, नेटवर्किंग। अब आ जाओ इसके टाइप ऑफ नेटवर्क। सबसे पहला जो टाइप्स है वो है पैन, PAN, पैन। ठीक है, आपका जो फर्स्ट टाइप होगा वो होगा आपका पैन। पैन का मतलब होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये नेटवर्क की पहली टाइप है, ये आपकी किसकी है, नेटवर्क की फर्स्ट टाइप है, जिसको आप क्या कहते हो, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। नेटवर्क आपका मीनिंग पता चल गया कि किसी मीडियम के थ्रू आप एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक इंफॉर्मेशन अपनी शेयर करनी है, पर शेयर करने के लिए आपके पास नेटवर्क होना चाहिए। वो कौन सा मीडियम है जिसके थ्रू आप इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करोगे, उसको क्या कहते हैं, नेटवर्किंग। ठीक है, अब आ जाता है नेक्स्ट चीज, आ जाती है टाइप ऑफ नेटवर्किंग। टाइप कौन कौन से हैं नेटवर्किंग के। सबसे फर्स्ट टाइप है पैन, जो आप घरों में यूज करते हो। इसकी फुल फॉर्म हो गई पर्सनल एरिया नेटवर्क। एन से नेटवर्क हो गया, मत करो मत करो, जस्ट कर। तो इसमें आपका क्या होगा, आपका एक नेटवर्क होगा। ठीक है, आपने जैसे घरों में बैठे होते हो, फॉर एग्जाम्पल पैन, आपको इंटरव्यू में एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट यू मीन बाय पैन। आपने उसको समझाना है, आपने इंटरव्यू में उसको बताना है कि पैन की फुल फॉर्म क्या है। किसी बच्चे ने डेफिनेशन बुक वाली रट्टे मार के आपको आपने नहीं बतानी है। ठीक है, किसी बच्चे ने ये नहीं बताना इज इंटरनेट कनेक्टेड ऑफ ए मल्टीपल डिवाइस आ रही है, दिस इज कॉल्ड, ऐसे नहीं बोलना। वो एकदम से बच्चे उसको समझ आ जाएगा कि आप क्या कर रहे हो, नेट से किसी चीज से आप रट्टा मार के आए हो। आपने उसको सिंपल लैंग्वेज में बताना है। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट टॉपिक जैसे है पेन। पेन में आपने उसकी फुल फॉर्म बनानी है कि पेन क्या चीज है।
पैन का आपने बताना है कि उसकी फुल फॉर्म होती है पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, अब पर्सनल में देखो, घर पे बैठे हो, आपके पास कंप्यूटर है, आपके पास लैपटॉप हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, मिनी कंप्यूटर हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है। आप उस कंप्यूटर के साथ हेडफोन कनेक्ट कर लेते हो, ठीक है, आप उस कंप्यूटर के साथ अपना फोन कनेक्ट कर लेते हो, आप उस कंप्यूटर के साथ अपना स्पीकर कनेक्ट कर लेते हो, आप उस कंप्यूटर के साथ प्रिंटर कनेक्ट कर लेते हो। सारी चीजें कनेक्ट करते हो कि नहीं करते हो, बताओ। यस मैम। ठीक है, इस चीज में Yes, आप ma'am. सारी कनेक्ट करते हो। पर अगर आप घर से बाहर निकलते हो, सपोज करो आपने घर से बाहर निकल गए, तो आपका जो पीसी होगा, ब्लूटूथ है, आपने ब्लूटूथ से तो उससे कनेक्ट किया, ब्लूटूथ की एक रेंज होगी कि नहीं होगी, होगी ना। एक Yes, ma'am. ब्लूटूथ आपने, मान लो आपने कनेक्ट कर लिया, तो आपकी एक ब्लूटूथ की रेंज होगी। जैसे ही आप घर से बाहर जाओगे, मतलब मान लो आपका फ्रेंड है, आपके साथ रहेगा, तब तक तो आपकी ब्लूटूथ के चलेगा। जैसे मान लो आपके घर पे बैठे हैं, आप अपने फ्रेंड का, किसी अपने फैमिली मेंबर का ब्लूटूथ शेयर करते हो, उसकी एक रेंज है। आप अपने फैमिली मेंबर से, जब फ्रेंड से थोड़ी दूरी डिस्टेंस पे हो जाओगे, तो वो रेंज क्या हो जाएगी, डिस्कनेक्ट हो जाएगी। इसी तरह पैन में क्या होगा, पर्सनल एरिया नेटवर्क है, आपका घर पे एक कंप्यूटर पड़ा है जिससे आप सारी चीजें कनेक्ट कर रहे हो। कौन सी कनेक्ट कर रहे हो, अपना उस नेट से। आप उस नेट से आप क्या करोगे, फोन भी कनेक्ट कर लोगे, ठीक है, आप उस नेट से आप अपना क्या कर लोगे, प्रिंटर भी अटैच कर लोगे, ठीक है। आपके पास कंप्यूटर है, उसमें नेटवर्क है, आपने प्रिंट देना है, तो आप उसको प्रिंट देने के लिए आप प्रिंटर को अटैच कर सकते हो कि नहीं कर सकते, कर सकते हम हैं कर सकते मैम। हैं मैम। कर सकते हैं ना। वो क्या हो गया, पर्सनल एरिया नेटवर्क, वो आपका पर्सनल है। अब मान लो आप घर पे बैठे हुए हो, आप घर पे बैठा हुआ है, जो कंप्यूटर है उसकी रेंज कितनी हो सकती है, मैक्सिमम रेंज कितनी होगी, कितनी मैम रेंज हो किसकी? सकती है। मान लो आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क एक कंप्यूटर है, उसकी एक रेंज होगी कि नहीं होगी, कितनी हो सकती है, मैम कुछ मीटर्स तक होती है। 10 मीटर्स तक होगी, मैक्सिमम 10 मीटर तक रेंज होगी, ठीक है। इसी उसको हम क्या कहते हैं, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये हम कहाँ यूज कर रहे हैं, होम में यूज कर रहे हैं, घरों में यूज कर रहे हैं। इसको क्या कहते हैं, पैन। समझ आया क्या कहते हैं इसको, पैन क्यों कहते हैं। Yes, वो मैम। आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछेगा, यहीं पर ही अटका देंगे, आपको खड़ा कर देंगे कि पैन का मतलब क्या है। अब डिफरेंस बिटवीन, अब इसमें कोई मीडियम यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा, ट्रांसमिशन मीडियम यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है मैम। ठीक है, ट्रांसमिशन मीडियम यूज हो रहा है, ये होता है पैन। आपको उसमें ये क्वेश्चन पूछेंगे, अब पैन की एडवांटेज क्या थी कि डिसएडवांटेज क्या है। अब इसकी एडवांटेज बताओ क्या हो सकती है, हरमनदीप, हरमनदीप बोलो, मुकेश। मैम इसका एक तो मैम ज्यादा दूर तक नहीं जा सकते अगर इसके साथ कनेक्ट रहना है तो। अच्छा, और मैम ये ज्यादा सिक्योर है इसमें क्योंकि हाँ सिक्योर है, क्योंकि इसमें आपका पर्सनल डाटा होगा, कोई भी दूसरा बंदा आपका डाटा नहीं पढ़ सकता, ठीक है। ये भी चीज है, सिक्योर रहता है, ये चीज हो गई। इसको हम क्या कहते हैं, पैन कहते हैं, ठीक है। और आपको वो क्वेश्चन में पूछेगा व्हाट यू मीन बाय, अब बोल देगा डिफरेंस बिटवीन पैन एंड नेटवर्किंग। तो नेटवर्किंग में आपने क्या बताना है कि मान लो मेरे पास सर, जैसे कि आप हो एक, और दूसरा मेरे पास मैं हूं, मैं क्या करूंगी, आप अपने आप को कंप्यूटर की लैंग्वेज में क्लाइंट बोलोगे या यूजर बोलोगे। मैं या अपना नाम ये नहीं बोलना कि मैं अंकित हूँ या मुकेश हूँ, ऐसा नहीं बोलना। आप कंप्यूटर का सब्जेक्ट कर रहे हो, आपने बोलना है कि सर मैं क्लाइंट हूँ, जैसे आप एक क्लाइंट हैं, क्लाइंट नंबर 1 और क्लाइंट नंबर 2, हमने अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करना है। मैं कोई ट्रांसमिशन, मेरा मीडियम होगा, कोई भी हो सकता है, ये कोई मीडियम है, इस मीडियम के थ्रू आपकी जो भी इंफॉर्मेशन मेरी शेयर होगी, उसको मैं क्या कहती हूँ, नेटवर्किंग कहता हूँ, ठीक है। और नेटवर्किंग कौन सी लेयर पे काम कर रही है, नेटवर्क कौन सी लेयर पे आ गया, OSI मॉडल में आपका नेटवर्क कौन से लेयर पे आ रहा है, मैम थर्ड।
थर्ड लेयर पे आ गया। इसमें आपका नेटवर्क कौन से लेयर पे आ गया? थर्ड लेयर पे आ गया। और नेटवर्क में कौन सा प्रोटोकॉल यूज हो रहा है? कौन सा प्रोटोकॉल यूज हो रहा है? करमपाल, मुकेश, ऐश्वर्या, प्रेम। मैम एक बार रिपीट करना, क्या कहा आपने? नेटवर्क पे कौन सा प्रोटोकॉल यूज हो रहा है? आप कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते हो नेटवर्क में? मैम नेटवर्किंग। तो आपकी जो नेटवर्किंग हो रही है वो कौन सी लेयर पे थी और कौन सा प्रोटोकॉल उसमें यूज हो रहा था? वो कौन सा प्रोटोकॉल था? मैम थर्ड लेयर। थर्ड लेयर तो थर्ड थी। अब वो आपसे इसमें क्वेश्चन ये पूछ लेगा पैन और डिफरेंस बिटवीन पैन और नेटवर्किंग। और नेटवर्किंग का आप जब स्टार्ट करोगे वो पूछेगा कि कौन सा इसमें प्रोटोकॉल यूज हो रहा है। प्रोटोकॉल कौन सा यूज हो रहा है? कौन सा प्रोटोकॉल हो सकता है? किसमें मैम? नेटवर्क लेयर में कौन सा प्रोटोकॉल आएगा? मैम टीसीपी। आईपी में। आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल यूज होगा। इसमें आपका कौन सा प्रोटोकॉल यूज हो रहा है? आईपी, टीसीपी भी और आईपी भी। टीसीपी इसलिए क्योंकि वो आपकी क्या करेगा, वॉल्यूम जो भी आपकी ब्रेक होती है उसको ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल यूज होगा। आईपी हो गया जो इंटरनेट प्रोटोकॉल हो गया। अब इसमें नेटवर्क लेयर में वो एक क्वेश्चन यहाँ पे भी आएगा, अगर वो आईपी प्रोटोकॉल यूज हो रहा है तो आप इसमें कौन सा ट्रांसमिशन मीडिया लगा रहे हो? तो आपने वहां पे ये चीज बोलनी है कि आईपी आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट को कनेक्टिविटी के लिए यूज होता है। आपने उनको बताना है सर ये कनेक्टिविटी के लिए यूज होता है। जो मैं मीडियम लगा रहा हूँ इसमें मैं ये बता रहा हूँ कि मैं इस लैन केबल के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ, या मैं इसको किसके साथ कर रहा हूँ, लैन लोकल एरिया नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होगा, या ये मैन के साथ होगा, या वैन के साथ होगा, कोई मीडियम होगा। ठीक है, वो चीजें अभी आएंगी। मैं कोई मीडियम होगा, कोई ट्रांसमिशन मीडियम होगा, पर कनेक्टिविटी इन दोनों के आपस में किसके थ्रू बन रही है? वो इंटरनेट प्रोटोकॉल के थ्रू बन रही है। आपने उसको एक्सप्लेन करना है। इंटरव्यू में ये जनरल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रट्टे नहीं मारने हैं किसी ने, समझ गए? अब ये हो गया पैन। पैन समझ आ गया सबको? अब नेक्स्ट है, इसकी टाइप आ गई आपके पास। पैन के बाद आपका नेक्स्ट आता है लैन। लैन की फुल फॉर्म। अब आपको वो क्वेश्चन में पूछेगा डिफरेंस बिटवीन लैन एंड पैन। ठीक है, लैन क्या होती है? लोकल एरिया नेटवर्क, जो हम यूज करते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क जो आपने कभी अपने कैंपस में कोई लैन देखी है, कभी कंप्यूटर पढ़े हैं, उसके पीछे एक केबल लगी हुई देखी है किसी ने? वायर, जिसको वायर कहते हैं, केबल सी लगी होती है पीछे। ठीक है, वो आपकी क्या होगी? लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, इसमें क्या होगा, आपके जो कंप्यूटर होंगे वो एक लैन में इस तरह, ये तो देखो ये तो रिंग में है, पर ऐसा नहीं होता। ये क्या होगा, मान लो ये आपके पास क्या होगी, एक लैन बनी हुई है कंप्यूटर की। एक मान लो लेफ्ट साइड है, एक राइट साइड है, एक बीच में सेंटर में पड़ी होती है। आपने यहाँ पे क्या करने हैं, कंप्यूटरों को अटैच करना है। यहाँ एक कंप्यूटर है, यहाँ एक कंप्यूटर है, अलग अलग आपके कंप्यूटर एक लैन के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, और लैन के साथ इसकी कनेक्टिविटी है। ये आपकी लैन, आपसे इसमें क्वेश्चन इंटरव्यू में ये पूछेंगे कि लैन हम कहाँ यूज करते हैं। लैन आपने बताना है कि हम कहाँ यूज करते हैं। ऑफिस की बिल्डिंग में, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, कोई हॉस्पिटल हो सकता है, ठीक है, कोई बैंकिंग की जगह हो सकती है, कोई कंपनी हो सकती है। हम जहाँ पे एक सिंपल सी बिल्डिंग हो, हम वहां पे लैन को यूज करते हैं। इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पक्का पूछते हैं, पैन और लैन में डिफरेंस बताओ कि ये कहाँ कहाँ यूज होता है। ठीक है, अब देखो आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ गया एक केबल लगी हुई है, लैन केबल लगी हुई है। इसके साथ आपकी क्या होगे, सारे कंप्यूटर जो होंगे कनेक्टेड हो जाएंगे। पूरे जो पीसी के कंप्यूटर होंगे आपके सारे लैन के साथ, लोकल एरिया नेटवर्क के साथ सारे क्या हो गए, कनेक्टेड हो गए। ठीक है, अब इसमें क्या है, मान लो आपकी ये बीच वाली जो है वायर है वो फेल हो जाती है, फेल होगी अचानक से, बीच वाली जो आपकी लैन है वो फेल हो गई है, तो सारे कंप्यूटर फेल होंगे कि नहीं होंगे? बताओ। अगर आपकी Yes, ma'am, हो लैन जाएंगे। जो है
कंप्यूटर में आपके सारे रूम, आपका सारा कंप्यूटर जो है लैन के साथ कनेक्टेड है, एक ही वायर है, एक ही केबल है, उसके साथ सारे कनेक्टेड है। अगर वो वायर ही फेल हो गई तो सारे कंप्यूटर ऑटोमेटिकल उसमें नेट की जो कनेक्टिविटी हो जाएगी वो रुक जाएगी, वो बंद हो जाएगी। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? लैन। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि लैन की जो है रेंज कितनी है। ये क्वेश्चन इंटरव्यू में भी आएगा, गवर्नमेंट एग्जाम में भी आएगा कि लैन की रेंज कितनी है। एक 150 मीटर इसकी क्या होती है? रेंज होती है। याद रखने की चीज है, लैन की क्या रेंज होगी? 150 मीटर, जो 150 आपकी क्या होगी? रेंज होगी। और पैन की क्या रेंज थी? 10 मीटर तक आपकी रेंज होगी, क्योंकि आप एक घर पे बैठ के आप पर्सनल यूज कर रहे हो। अब इसमें क्या होगा? उसमें क्या था? पर्सनल था, आपका डाटा सिक्योर था। अब इसमें क्या डाटा आपका सिक्योर रहेगा कि नहीं रहेगा? परविंदर, परविंदर, दीपांशी, दीपांशी, कोमल रानी, कुणाल। मैम नहीं होगा। क्या नहीं होगा? सिक्योर नहीं होगा मैम, कोई भी देख सकता है जिसके साथ अटैच हो जाए। हाँ, इसमें क्या होगा? आपका डाटा कोई भी आपका सिक्योर नहीं होगा, प्राइवेसी सीक्रेट नहीं होगा, आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन कोई भी पढ़ सकेगा। ठीक है, उसमें क्या पर्सनल में क्या हो गया कि वो आपका पर्सनल है। ठीक है, आप वो किसी का भी, आप जिसको चाहोगे आप उसी को शेयर कर सकोगे, अदर पर्सन को आप शेयर नहीं कर सकोगे। इसको क्या कहते हैं? लैन। समझ गए? समझ आई कि नहीं आई? लैन और पैन में क्या डिफरेंस है? यस मैम। मैम यस मैम। इसमें नेवी, नेवी बताओ, नेवी। हाँ जी, नेवी बोलो, नेवी सहगल, नेवी मैम सहगल। हाँ हाँ बोलिए। मैम आप जैसे कह रहे हो जो लैन का जो नेटवर्क एरिया की जो लिमिट है वो 150 मीटर है, उससे ज्यादा नहीं हो हाँ हाँ, सकती? नो नो नो, एक रेंज होती मैम है। हम तो अब यूज करते हैं। अगर हम देखो, केबल थोड़ी ज्यादा बड़ी डाल मैम दें तो? एनी डेस्क यूज कर ले फिर भी तो हो जाता है। लेंथ का देखो, वो आपकी डिपेंड है, लेंथ पे डिपेंड है, आपकी लेंथ कितनी हो सकती है। सपोज करो एक केबल है, कितनी लंबी हो जाएगी? कितनी होगी? ऑर्गेनाइजेशन मैम तक आ जाएगी। जरूरी थोड़ी ना मान लो केबल से यूज ही करनी है। हाँ, वो आपका आगे ये क्वेश्चन आएगा, लैन का वो आपके आगे पैटर्न है। वो केबल को बहुत कुछ है, बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा। अभी तो सिर्फ इसकी इंट्रोडक्शन है कि आपने इसको यूज कैसे करना है। समझ आई कि नहीं आई? अभी तो आपका चैप्टर है कि आपने इसको यूज कैसे करना है। अभी तो मैंने इंट्रोडक्शन करवा रही हूँ कि नेटवर्किंग क्या होती है, लैन क्या है, पैन क्या है, इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए पूरा प्रॉपर। समझ गए? इतनी चीज समझ आई कि नहीं आई? अनमोल सिंह, अनमोल, हम इसकी ठीक है। रेंज इंक्रीज कर सकते हैं, यानी कि 150 से भी ज्यादा? 100, हाँ, इसकी रेंज हो सकती है। क्यों हो सकती है? वो डिपेंड है आपकी लैन केबल पे, आपकी केबल पे डिपेंड होगी ना। पर एक बात ये सोचो, केबल से आप कितनी लंबी ले आओगे? मान लो आपके घर पे वायर आती है एक, कितनी लंबी होती है? जो आप मान लो कूलर के साथ अटैच करते हो अपनी वायर, कितनी लंबी हो सकती है? गांव में क्या होता है, वो घर के अंदर से लेके आपके वेड़े होते हैं जहाँ पे आप आंगन में बैठते हो, वहां तक आ जाती है। ऐसे तो नहीं आप उसको खेतों तक ले जाते हो? ऐसा होता है? बताओ, खेतों तक लेके जा सकते हो? लंबी 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 लेती जाए, पूरे गांव को मैम घुमा के वहाँ पे लेके अगर जाए। कनेक्शन होगा तो लेके तो जा सकते हैं अगर खंबे लगे होंगे। हाँ, ये है कि अगर खंबे वगैरह लगे होंगे, प्रॉपर वो अरेंजमेंट होगा, तभी आप उसको कनेक्टिविटी कर सकते हो। अगर हमने एक बिल्डिंग में मतलब एक रेंज फिक्स की होती है, मान लो आप उसको ना खेत तक ले जाते हो, बीच में गांव वाले लोग भी आएंगे, पता नहीं कितने आएंगे, ये कि मान लो खंबे लगे होंगे तो आप एक से आगे आगे कनेक्टिविटी करके लेके जा सकते हो। पर वायर भी कितनी लंबी होगी ये भी तो सोचो ना। ऐसे तो नहीं है कि आप यहाँ बैठे हो कि आपने चंडीगढ़ से लेके आप अंबाला में आपके खेत हैं, अब अंबाला
वायर को खींच के ले जाओगे। ये तो मतलब एक प्रॉपर आपकी कनेक्टिविटी होनी चाहिए। अगर आपकी वायर लंबी होगी वो डिपेंड है आपके केबल पे। समझ गए? लैन का और पैन का मीनिंग समझ आया कि नहीं आया? यस मैम, आ गया। ठीक है, ये चीज आपने समझनी है। अभी फिर चैप्टर की इंट्रोडक्शन है, इसके अंदर बहुत कुछ आएगा। अब आ जाता है मैन। लैन आ गया, ठीक है, नेटवर्किंग पता चल गई, ठीक है। अब आ जाती है मैन। इन चीजों को देखो पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, अब आपको चीज समझ आ गई। देखो लोकल एरिया नेटवर्क में क्या लिखा हुआ है, ग्रुप ऑफ कंप्यूटर, मैंने बता दिया। आपकी लैब में बहुत सारे कंप्यूटर होते हैं, आपस में कनेक्टेड होते हैं, जैसे स्कूल, लेबोरेटरी, होम, ऑफिस बिल्डिंग, वही चीज मैंने आ गई, सबके साथ कनेक्टेड होते हैं। शेयरिंग, आप उसमें फाइल, प्रिंटर, गेम, एप्लीकेशन कुछ भी शेयर कर सकते हो, ठीक है, यही होता है ना। किसके थ्रू करते हो? एक कोई ट्रांसमिशन मीडिया होता है, कौन सा मीडिया यूज कर रहे हो आप? यहाँ पे लैन विल यूज्ड एज वन टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया। चीज तो सेम ही है, वही कहानी लिखी हुई है, ठीक है। अब इसकी एडवांटेज वही देखो, आपने टॉपिक समझ आ गया, एडवांटेज इजिली से बता सकते हो। इसमें क्या लिख सकते हो कि आपका एक सिंगल इंटरनेट कनेक्शन होता है लैन के साथ, अगर वो फेल हो जाता है सारा फेल हो जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि आपका डाटा क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन का सिक्योर रहता है, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन तक नहीं पहुंचता है, वो हो गया, ठीक है। एक सिंगल होता है, सिंगल आपका सर्वर रूम होगा जिसपे आपका डाटा होगा, वही चीजें आ गई। डिसएडवांटेज क्या हो गया कि इसमें क्या हो सकता है, आपका लैन के थ्रू आप क्या हो सकता है, आप प्राइवेसी नहीं रख सकते, इज नॉट ऑफर ए गुड प्राइवेसी। चीज वही आ गई सारी। आप अपने थ्रू से इसे कितने एडवांटेज डिसएडवांटेज जितने मर्जी ही बना सकते हैं। समझ गए कि नहीं? क्लियर है टॉपिक? नेटवर्किंग का मीनिंग पता चल गया ना। नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्किंग क्या होगा, आपने क्या करनी है, एक ग्रुप कंप्यूटर है, कंप्यूटर को आप कनेक्टेड करना है, वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे, आपकी इंफॉर्मेशन शेयर हो गई, उससे क्या होगा, आपका किसी मीडियम और ट्रांसमिशन से आपका कनेक्टेड होते हैं, उसको क्या कहते हैं, नेटवर्क। अब आ गया टाइप ऑफ नेटवर्क। टाइप ऑफ नेटवर्क में आपका क्या आएगी, आपकी टाइप ऑफ नेटवर्क में जैसे आ गया आपका लैन आ गया और पैन आ गया। लैन लोकल एरिया जो आप घर और लैन लोकल यूज करते हो, पैन हो गया घर पे हो गया। अब आ गया मैन। मैन कहाँ यूज होता है, घर वाला भी हो गया, लोकल वाला भी हो गया, कि आप मान लो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग तक यूज करते हो। अगर हमने किसी एक सिटी से दूसरी सिटी जाना है, एक सिटी से दूसरी सिटी जाना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, वैन को यूज करेंगे। समझ आई चीज? अगर हमने एक सिटी से दूसरी सिटी जाना है तो हम वैन को यूज करेंगे, जिसको आप क्या नहीं, वैन नहीं, उसमें मैन को यूज करेंगे, वैन बाद में करेंगे, मैन को यूज करेंगे। मैन को यूज करेंगे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। वैन क्या होता है, वाइड, मैन को यूज करेंगे MAN, मैन को। बिल्डिंग से बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग, तीसरी बिल्डिंग, चौथी बिल्डिंग, सिटी के अंदर अंदर बिल्डिंग में यूज करते हो, तो आप लैन यूज कर रहे थे। एक कंट्री से मतलब एक सिटी से दूसरी सिटी जाना है, चंडीगढ़ से आपने अंबाला जाना है, अंबाला से पानीपत जाना है, एक सिटी से दूसरी सिटी, आपकी रेंज ज्यादा मांगेगा, वहां पे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यूज किया जाता है, जिसको मैन कहते हुआ। बीच में आप यहाँ पे क्या लगा देते हो, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क लगा देते हो। सारी सिटी जो होती है, ये मान लो चंडीगढ़ है, ये मान लो अंबाला है, ये मान लो क्या है दिल्ली है, ये मान लो पानीपत है, ये आपस में क्या हो जाते हैं, कनेक्टेड हो जाते हैं। समझ आए? मैन कहाँ यूज होता है, एक सिटी टू दूसरी सिटी। ये इसकी रेंज मैक्सिमम जो होती है, अभी तक जो नेट साइंटिस्ट ने की है, 50 किलोमीटर तक ये जा सकता है। 50 किलोमीटर के बीच में जितनी भी सिटीज होंगी उन सबको कवर करेगा। कैसे? मान लो आपका 50 किलोमीटर में कौन कौन सी सिटी है, चंडीगढ़ के आसपास कौन कौन सी आ जाएंगी, आप डेराबस्सी लगा लो, पंचकुला लगा लो, जीरकपुर लगा लो, मोहाली लगा लो, उनके बीच में कौन लांड्रा मैम, क्या होगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन लगा होगा, जो आपस में जो सिटियां होंगी उनको डाटा को
सेंड करेगा, आपकी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। पर इसमें एक प्रॉब्लम आ जाती है, मान लो ये बीच वाला राउटर जो भी है, बीच वाला ये फेल हो जाएगा, तो जो भी सिटी के साथ आसपास होंगी, जो सिटी कनेक्टेड हुई हैं इसके साथ, 4 सिटी मान लो कनेक्टेड है, तो चारों का डाटा क्या हो जाएगा, नेट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ठीक है, अगली जगह पे जाओगे, मान लो आप जाते हो खरड़, खरड़ वाले बंदे क्या करें, खरड़ वाले रोपड़ वाले को ऐड कर सकता है वहां लगा हुआ, वहां पे गुड़ुआ वाले को कर सकता है, वहां पे कोई सरंद की रोड जा रही होगी उनको कर सकता है, तो वो उनका अलग नेटवर्क आ जाएगा। हमारा इधर का अलग हो गया, उनका अलग हो गया, पर वो जिसके साथ कनेक्टेड होगा उनकी सिटी जो होंगी 4 वो आपकी फेल हो जाती है। समझ आई कि नहीं आई? समझ आया कि नहीं आया टॉपिक? Yes, ma'am. लैन, मैन, वैन और पैन के बारे में जितना मैं मैम भी बता वैन रही तो हूँ अभी करवाया तक। ही नहीं। हाँ, वैन अभी करना है, ये चीज पता चल गई ना, ये हो Yes, गया। ma'am. इसमें मैम क्वेश्चन क्या मैम थोड़ा पूछेंगे, रिपीट करना। देखो, हाँ, इसमें क्वेश्चन क्या पूछेंगे, मैं भी करती हूँ। पैन हो गया घर पे बैठ के पर्सनल हम यूज करते हैं, पैन नेटवर्क होता है, ठीक है। उसकी रेंज याद रखना, रेंज मैक्सिमम 10 मीटर तक होगी उसकी, 10 याद रखना, 0 से लेके 10 मीटर तक होगी पैन की, इससे ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, लैन की कितनी होगी, 150 मीटर तक हो सकती है, 150 मीटर तक होगी लैन की। मैन की आपकी हो सकती है 50 किलोमीटर में। अब ये आ गया किलोमीटर में, वो मीटर में था, मैन क्या आ गया, किलोमीटर में आ गया, कि आप इतने किलोमीटरों के बीच में जो गांव होंगे, सिटी होंगे, मान लो, देखो मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क आपने लगाना है, आप सीजीसी में बैठे हो जंजेड़ी में, आपने सीजीसी जंजेड़ी के बीच में लग गया, उसके बीच पीछे कौन आती है, फतेहगढ़ वाली रोड आ गई, सरंद आ गई, उनके बीच तीनों सिटियों में लग गया। इधर वाला आपका नेटवर्क चंडीगढ़ वाला अलग हो गया, उनका अलग हो गया, खरड़ वाला अलग हो गया। ठीक है, मान लो उनमें से कोई भी किसी का भी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो बीच में लगाया है वो फेल हो जाता है, तो उसके साथ वाली सारी सिटियां जो होंगी वो फेल हो जाएंगी। ठीक है ना, इसकी रेंज याद रखना, 50 किलोमीटर तक इसकी रेंज होती है। पैन की 10 मीटर तक होती है और लैन की 150 मीटर तक होती है, ये दोनों मीटर में रहते हैं। मैन जो होता है वो 50 किलोमीटर में आ जाता है, वो 50 किलोमीटर में आ जाएगा। अब इसकी पेपर में एडवांटेज पूछे, एडवांटेज ये है कि एक जो है बीच वाला वो सबको कनेक्टेड कर रहा है, एक बंदा ही सबको, पर डिसएडवांटेज क्या, अगर बीच वाला आपका फेल हो जाएगा तो सारी जगह पे आपका नेट रुक जाएगा। यही बनी ना सिमरन? सिमरन पता चला क्या बताया मैंने? सिमरन बोलो। करमपाल, मुकेश, ऐश्वर्या, पहले नेवी पढ़ती थी, अब नहीं नेवी पढ़ती, नेवी। Yes, ma'am. ऐश्वर्या, ऐश्वर्या भी नहीं बोलती अब। नवजोत सिंह, पार्टिसिपेट करोगे तभी वहां बोल पाओगे, नहीं तो नहीं बोल पाओगे। ठीक है, ये चीज हो गई। अब इसके बाद आपका क्वेश्चन आ रहा है, अब आ रहा है वैन। वैन क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क, मतलब देखो घर पे भी हो गया, बिल्डिंग में भी हो गया, सिटी टू सिटी भी जाया है। अब आता है आपका कंट्री टू कंट्री, उसके लिए आप यूज करोगे वाइड एरिया नेटवर्क, ये वाला वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क की कोई रेंज नहीं होती, कोई रेंज का स्पेसिफाई नहीं होता, कोई रेंज की कोई गिनती नहीं होती इसमें वाइड एरिया नेटवर्क की। हम इसको यूज करते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री, तीसरी कंट्री। वाइड एरिया नेटवर्क मतलब ओवरऑल वर्ल्ड में हम इसको यूज करते हैं। इसमें आपका एक लगेगा, वो एक कंट्री का होगा, फिर उसके बाद दूसरी कंट्री का होगा सर्वर, फिर तीसरी कंट्री का होगा सर्वर, आपस में कनेक्टेड होंगे वो। ठीक है, जैसे हमारे इंडिया का क्या होगा, एक अलग वर्क स्टेशन बना होगा, मान लो ये आपका क्या आ गया, इंडिया का आ गया है। ठीक है, ये किसके साथ कनेक्टेड है, ये किसके साथ है, मान लो ऑस्ट्रेलिया के साथ कनेक्टेड है, पाकिस्तान के साथ कनेक्टेड है, ये आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे, एक ही होंगे। इसकी कोई भी रेंज नहीं होती, कोई भी आपकी क्या होगी, रेंज नहीं होगी इसमें। समझ गए? तो वाइड एरिया नेटवर्क कहाँ यूज होता है, वहां यूज होता है जब आप किसी एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक जाते हो, वहां पे आपका वाइड एरिया नेटवर्क आपका कहाँ यूज होगा। समझ गए कहाँ यूज होता है वाइड एरिया नेटवर्क? ये कैसे कंबाइन होता है, ये बनता कैसे है?
ये दोनों मिलके किस तरह से कंबाइन होते हैं, वाइड कैसे बनता है, लैन को प्लस कर लो मैन के साथ, आपका क्या बनेगा, वाइड एरिया नेटवर्क बनेगा। ये इन दोनों को कंबाइन कर लो, आपका क्या बनेगा, वाइड एरिया नेटवर्क। मैम समझ नहीं आया ये वाला। देखो लैन का क्या होता है पता चल गया, मैन का पता चल गया। अब वैन, वैन मतलब वर्ल्ड, वर्ल्ड याद रखो, वर्ल्ड पूरी दुनिया में, वाइड मतलब पूरा वाइड एरिया नेटवर्क, पूरी दुनिया में कैसे डाटा कनेक्ट होता है, अपना नेटवर्क कैसे कनेक्ट होता है, उसमें आपका कैसे कनेक्ट होगा, इंडिया का अलग अपना वर्क स्टेशन होगा, ठीक है, यूएसए का अपना अलग सर्वर होगा, और जैसे आपके अलग अलग सर्वर होते हैं, और उसका जो है मान लो यूके का अलग होगा, वो आपस में क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं, एक पर एक ही होगा, दो नहीं हो सकते। जैसे आप मान लो मुझे रिक्वेस्ट करते हो कि ज्वाइन करने के लिए, एक ही बंदे को वो ज्वाइन करेंगे, उनका कोई भी दो रिक्वेस्ट आएंगी, तीन आएंगी, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उनका एक ही ज्वाइन होगा। इंडिया का जो आईपी एड्रेस के थ्रू से आएगा ना, इंडिया का जैसे 91 है आपका नंबर है, उनको पता चल जाता है ये इंडिया का है, तो एक ही इंडिया का वो कनेक्टिविटी होगी, वो यूएसए के साथ, कनाडा के साथ, अमेरिका के साथ, सारे एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे, ठीक है, कनेक्ट हो गए। मान लो आपका क्या हो गया, आप क्या, ये इंडिया है, ये आपका इंडिया है, ये वाला आपका इंडिया के साथ कनेक्टेड हुआ है, ये वाला, ये जो चीज है ये वाली, इंडिया वाले ने क्या करना है, जो एक आपका मेन सर्वर होगा, चाहे दिल्ली में हो या मुंबई में हो, कहीं भी हो, उसका उसने कहाँ कन्वर्ट करना है, आपके आगे वाले चीजों में कन्वर्ट करना है, आपकी सिटी में। सिटी से आगे किसको कन्वर्ट करेगा, जो आप लगाओगे, सिटी के आगे आपका जो लगा होगा वो आपके गांव और विलेज में लगा होगा, इस तरह से आगे रूल फॉलो होते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क कहाँ यूज होगा, आपका वर्ल्ड में कंट्री टू कंट्री कनेक्टिविटी बनाने के लिए यूज होता है। इसमें क्या होगा, हम कंट्री के साथ जो आपका जो सर्वर होगा उसके साथ आपका कंट्री में जुड़ेगा, आपका सिटी में आएगा, सिटी में आपका कहाँ जाओगे, गांव में आओगे, एक साथ एक जुड़े होते हैं आप, ठीक है। वाइड एरिया नेटवर्क आपका जुड़ेगा कंट्री के साथ, पर्सनल आपका जुड़ेगा आपका जो घरों में होता है, लैन जो होता है आपकी बिल्डिंग में लगा होता है, स्कूलों और कॉलेजों में, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क आपका लगा होता है एक सिटी टू दूसरी सिटी जाने के लिए। समझ गए कि नहीं, बताओ। यस मैम। यस मैम। कुछ आइडिया हुआ, अभी तो सिर्फ हमने इंट्रोडक्शन की है इसकी कि नेटवर्किंग इस तरह से होती है, कुछ आइडिया हुआ कि नहीं हुआ, नेटवर्किंग क्या होती है। मान लो अब आप एक सिंगल स्लाइड लो, अब मान लो आपके पास ये चीज आ गई, आपको पेपर में आएगा व्हाट यू मीन बाय डिफरेंस बिटवीन, आपको बोलेंगे डिफरेंस बिटवीन लैन, मैन और वैन, अब बताओ इनके डिफरेंस क्या हो सकते हैं। क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में पूछेंगे डिफरेंस बिटवीन लैन, मैन और वैन में क्या डिफरेंस है, आप बताओ क्या बताओगे। टॉपिक समझ आ गया, ठीक है, पता चल गया क्या होता है। अब आपको वो क्वेश्चन पूछे, रितु क्या बताओगे, रितु, सिमरन, नवजोत, नेवी तो पार्टिसिपेट ही नहीं करती है। मैम एक तो इनकी रेंज का डिफरेंस बताएंगे, पैन में टेंटर्स होती है, बोलो बोलो, कहाँ गए। मेन वो क्वेश्चन पूछते हैं ये यूज कहाँ होता है और इनमें डिफरेंस क्या है। सबने अपनी फुल फॉर्म से मत शुरू कर देना, वो फुल फॉर्म उनको भी पता होती है, वहां ऐसे मत बोलने लग जाना, लैन लोकल एरिया नेटवर्क, वैन इज वाइड एरिया नेटवर्क, वो मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क, वो कहेंगे तो हमें भी पता है, एक्स्ट्रा बताओ, क्योंकि जहाँ आप अपनी इंट्रोडक्शन से नहीं स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ये यहाँ से उनको ये चीज पता है, एक्स्ट्रा बताओ, इससे एक्स्ट्रा और क्या हो सकता है। मान लो आपने इसके डिफरेंस पेपर में लिखने हैं तो आप किस तरह से बताओगे, ये लैन आ गया, ठीक है, ये वैन आ गया, ठीक है, ये मैन आ गया, अब इसमें क्या डिफरेंस बताओगे, कैसे लिखोगे। लैन की रेंज कितनी होती है 150 मीटर में, वैन की रेंज कोई रेंज नहीं होती, नो, वाइड एरिया नेटवर्क की कोई रेंज नहीं है, कंट्री टू कंट्री जाते हैं कोई रेंज नहीं होती। वैन की रेंज कितनी होती है किलोमीटर में, 50 किलोमीटर, बस आपने ये दो रेंज याद रखनी है, लैन की 150 मीटर, मैन की आपने लिखनी है 50। लैन कहाँ यूज होता है, सिंपल बिल्डिंग में,
एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग, तीसरी बिल्डिंग, चौथी बिल्डिंग। वाइड एरिया कहाँ नेटवर्क यूज होता है? कंट्री टू कंट्री। आपने डाटा को कनेक्ट करना है, कंट्री टू कंट्री होगा। मैन को कहाँ यूज करना है? आपने एक सिटी टू दूसरी सिटी, एक सिटी टू दूसरी सिटी में आपने यूज करना है। समझ गए? समझ आई कि नहीं आई? और इसमें क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है इसमें? और डिफरेंस क्या हो सकता है इसमें? डाटा सिक्योर का आ सकता है। लैन में आपका डाटा सिक्योर रहेगा? नहीं रहेगा। इसमें प्राइवेसी नहीं रहेगी। इसमें प्राइवेसी किसकी रहेगी? ऑर्गेनाइजेशन की प्राइवेसी रहेगी। बाकी ये कि आपकी प्राइवेसी नहीं रहेगी। वैन की, क्योंकि सर्वर एक है, जो भी आप सर्च करते जाओगे वो आपका सर्वर में शो होता जाएगा। आपने ये सर्च किया, वो किया है, लैन का नीचे जाके देखे पूरा पता चल जाएगा। कंट्री टू कंट्री आपका डाटा, इसमें क्या होता है जब वाइड एरिया नेटवर्क होता है, आपकी क्या होता है, सिक्योर डाटा नहीं रहता। इसमें कोई भी आपकी हैकिंग हो सकती है। कितना बड़ा नेटवर्क बनेगा खुद सोचो, कंट्री टू कंट्री में। ठीक है। मैन का क्या होता है, सिटी टू सिटी जाएगा, ये भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, इसको भी मेंटेन करना जो भी हो जाएगा डिफिकल्ट होगा। प्राइवेसी, तो प्राइवेसी किस में होती है? पैन में होगी। आपका जो पर्सनल होता है पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये समझ आई कि नहीं आई? आगे मैम। मेरे को नहीं लगता। ये देखो वैन में क्या लिखा हुआ है। यस ये मैम। देखो कवर, देखो लार्ज ग्राफिकल एरिया। बस एक मिनट रुक जाओ। लार्ज ग्राफिकल एरिया मतलब सारा ग्राफिक कितना बड़ा एरिया लेता है, पूरा वर्ल्ड लेते हैं एक दूसरे के साथ। किसी के साथ भी आप कनेक्टेड हो सकते हो, मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, कंप्यूटर, किसी के साथ भी आप कनेक्टेड हो सकते हो। ठीक है। उसके बाद आपकी एडवांटेज इसका देखो, ये लिखा डिफिकल्ट टू मेंटेन। इसको डिफिकल्ट, यार एक कंट्री दूसरी कंट्री, हजारों में तो कंट्रियां हैं, उसमें मान लो कोई प्रॉब्लम होगी नेटवर्क में, उसमें मेंटेन करना वेरी डिफिकल्ट है। ठीक है। वो कौन सा 5-6 है, यहाँ कौन सा आपकी 4 सिटी ऐड है, 2 सिटी ऐड है। आप पता लगा लोगे कि रोपड़ वाली में प्रॉब्लम आई है कि लाडरा वाली में प्रॉब्लम आई है। ठीक है। इसमें एक चीज ये हो गई, ये देखो मोर एरर आ सकते हैं, मोर इश्यूज आ सकते हैं इसमें। ठीक है। इसको क्या हो सकता है, इशू को रिजॉल्व करना बड़ा, इम्प्लीमेंटेशन करना बड़ा डिफिकल्ट है। इसमें आपके सिक्योरिटी के पर्पस जो है बहुत लो है। वही चीजें लिखी हुई है एडवांटेज में, डिसएडवांटेज में, वही फंडा आ गया। आपको आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है अगर कंसेप्ट आ गया हो तो। समझ आया कि नहीं आया? आ गया देखो लगता है ये नलायक बोलते ही नहीं है। मैम। नवी का मैसेज है, इसका माइक डिसेबल है। अच्छा अर्शदीप, अर्शदीप मैम जल्दी बोलो, फटाफट अर्शदीप बोलो। देवराज, देवराज गोयल यस मैम। बोलो क्या समझ आया? लैन, अगर आपसे लैन पूछे जल्दी जल्दी बताओ लैन क्या है, फटाफट बोलो 1 मिनट में। बोलेगा नहीं। 5 करमपाल यस मैम। क्या बोलोगे? फटाफट बोलो लैन क्या है। नहीं बोले, चलो भाई। कोमल रानी, कोमल। लोकल एरिया। यस मैम। कोमल बोलो लैन क्या है, लैन बताओ, फटाफट बताओ। मैम ये लोकल एरिया है जो कॉलेज में, बिल्डिंग में यूज कर सकते हैं मैम। अच्छा ये किसके थ्रू होता है? ये वायरलेस है कि वायर है? क्या मैम? वायरलेस है कि वायर है? ये लैन जो वायर वाला सिस्टम है कि वायरलेस सिस्टम है? पता नहीं मैम। हाय हाय, वायर मतलब होता है आपकी वायर लगी होती है। वायरलेस मतलब जैसे आपका फोन है, उसमें कोई वायर वायर तो नहीं लगी होती, आप खाली लेके घूमते हो, है ना? वो वाला वायरलेस है कि आप वायर लेके घूमते हो, वायर सिस्टम है। मोक्षित, मोक्षित बताओ वर्ल्ड वाइड एरिया नेटवर्क कहाँ यूज होता है? पता ही नहीं। अनमोल, दिलप्रीत, कमलप्रीत, यस मैम। कहाँ यूज होता है? मैम कंट्री टू कंट्री। कंट्री टू कंट्री यूज होता है। इसको मेंटेन करना डिफिकल्ट है या इजी है? मैम डिफिकल्ट है। सिक्योर है कि नहीं है? प्राइवेसी लगा सकते हो इसमें? मान लो आप अपना मैसेज एक जगह से दूसरी जगह सेंड कर रहे हो, आप यहाँ बैठे हो अपने फ्रेंड को कनाडा मैसेज कर रहे हो, आपको पक्का पता है कि आपका मैसेज सिक्योर होगा? इतनी दूर जा रहा है आपका मैसेज, आप उसमें से फॉल्ट निकाल पाओगे? किसने निकाले? नहीं। ठीक है। इस तरह से ये आपका नेटवर्क का एक सिंपल सा डेमो था भी, आपका ये सिंपल सी डेफिनेशन थी कि क्या है।
इसके बाद आपकी टोपोलॉजी, इसको ये समझ आ गया, उसको टोपोलॉजी ऑटोमेटिकल आ जाएंगी। ये आपकी टोपोलॉजी है, बहुत इजी सी है, छोटी छोटी सी है, 6 मिनट की। ये आपका चैप्टर है। अब मुझे कौन हाँ। बताएगा, बस एक लास्ट क्वेश्चन बता दो, व्हाट यू मीन बाय नेटवर्क? नेटवर्क क्या है? जिस टॉपिक में जिसकी डेफिनेशन पढ़ रहे हो उसका मीनिंग ही बता दो, वो मीनिंग क्या है? नेटवर्क क्या है? चैप्टर का मैम नाम नेटवर्क मैम जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होता है है। और कोई लोकल दो या एरिया दो से जैसे हो गया। ज्यादा डाटा शेयर करना। डाटा को शेयर करना। हाँ जी और मैम। बस ये चीज होती है, ठीक है। इसके बारे में आपको आइडिया हो जाएगा। हाँ जी मैम। ठीक है। ठीक है मैम। थैंक यू मैम। बाय बाय मैम। मैम। ओके। बाय मैम। बाय अब मैम। सिर्फ हमारा एक ही टॉपिक, बाय करो पहले तुम। एक टॉपिक रह गया है, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट है। मेरे को तो ओके लगता है मैम। तुम वो पीछे वाला भूल गए हो। इंटरनेट प्रोटोकॉल कौन कौन से यूज होते हैं? टीसीपी, आईपी, यूडीपी, डाटा लिंक लेयर, याद है क्या? भूल भाल गए? मैं एक बार रिवीजन करा देना उसकी। ठीक है मैम। हाँ, ये है कि पेपर से पहले ना एक दिन क्लास ले लेना, ऑटोमेटिकली याद आ जाएंगी सारी चीजें। हाँ जी मैम। पता नहीं क्या बाय करोगे। मैम। बाय मैम। चलो बाय बाय बाय। नेवी नहीं बोलती आजकल, दीपांशी भी नहीं बोलती है ना। मैम नेवी का माइक डिसेबल हो रखा है, आज मैसेज आया उसका। अच्छा, सुनप्रीत, सनप्रीत, सनप्रीत है ही नहीं। सनप्रीत ने भी नहीं जवाब देना। व्हाट्सएप पे फटाफट मैसेज मारते हो, ये हो गया, प्रॉब्लम हो गई, जल्दी करो मैडम इसको सॉल्व, मेरे पास ये हो गया, वो हो गया। मैम देवराज ज्यादा। मैं क्या कर रहा हूँ? फालतू में बोल रहे मेरे साथ। चलो लड़ना नहीं है, लड़ना नहीं है। क्या है, मैं ये सेमेस्टर हूँ, अगले सेमेस्टर मैंने तुम्हें मिलना नहीं है, बस ये एक यस महीना है मैम। मेरे ख्याल पे से। चले। मैम अगले आपकी सेमेस्टर से कंप्यूटर है नहीं हमारे हुए। पता नहीं, आपके शायद 9 है। मैंने ये इसलिए फटाफट करा रही हूँ, इसके बाद एंड में मैंने तुम्हें प्रोग्रामिंग सिखानी है। हमारा मैम सिलेबस डन मैम होगा तो प्रोग्रामिंग हम फ्री माइंड होके करेंगे, टेंशन फ्री। मैम पेपर ऑफलाइन होंगे? पेपर ऑफलाइन का होगा पक्का, क्योंकि सब कुछ ओपन हो रहा है। ये मत सोच के चलना कि ऑनलाइन होंगे, अगर पहले ही मैम मैं बता मैम रही फिर से घर भगा देंगे, देख लेना आप। पंजाब यूनिवर्सिटी के मैम फिर ऑनलाइन से चल वापस रहे हैं भेज देंगे। होंगे। हूँ। अभी वाले चल रहे हैं ना, जो अगस्त वाले बच्चे हैं उनके ऑफलाइन मानेंगे ये। अगर नहीं मैं मैम। मैम फिर हमारे भी तो ऑनलाइन लेने चाहिए थे पिछले सेमेस्टर के। हाँ आपके जी भी शायद मैम। ऑफलाइन हुए, वहां हुए ना बैठ के। हाँ जी यस मैम। मैम। चलो रितु भी ऑल क्लियर हो गई है, उसका भी रिजल्ट आ गया है, पहले पेंडिंग में था ना। मैम अगर किसी ने केस कर दिया मैम पुलिस। कोई नहीं करता इतना, कौन विला केस करेगा, है मैम ना। देवराज मैम वेल्ला ही है है। 2-3 जने क्लास में। देवराज इसलिए मैम वेल्ला ही है।